लास्ट 3-4 साल से मार्केट सिर्फ एक तरफा रैली दिखा रहा है, जिसमें कि काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने बम्पर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। हालांकि पिछले एक मंथ में मार्केट थोड़ा फिसला ज़रूर है, लेकिन इतनी ग्रोथ के सामने ये मामूली सी गिरावट है। तो आज इस वीडियो को मैंने कुछ अलग सीखने के हिसाब से बनाया है, जिसमें कि मैं आपको लास्ट 1 ईयर के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स बताऊँगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। आई एम श्योर कि आपने इनमें से कई फंड्स के नाम तो सुने ही नहीं होंगे। आप इनमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि इसमें आपको पिछले 2-3 साल वाले ही म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड आज बेस्ट है वो अगले साल बेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि अगले साल कोई दूसरा फंड बेस्ट रहेगा। इन टॉप 10 फंड्स को मैं ब्रीफ में ही डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। सो यहाँ पर यदि आपको किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर 10 फंड की, तो यहाँ पर आता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफ़ी पुराना और रेपुटेड फंड है, जिसने लास्ट 1 ईयर में 62.30% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 17.49% के हैं। मोतीलाल के इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसके बाद में इसका पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से इस फंड ने इतने बढ़िया रिटर्न्स बनाकर भी दिए हैं और उम्मीद है कि ये फंड आगे भी अच्छा कर सकता है। बात करें 9th फंड की, तो यहाँ पर आता है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड एक सेक्टरल फंड है जो कि लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है। फंड के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में 63.17% के हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स में 20.30% के, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। सो यदि कोई इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खोज रहा है तो उसके लिए ये फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस फंड के रिटर्न्स 60% के हैं तो ये फंड आपको लगातार 60% के रिटर्न्स बना कर देगा। 2024 में इतने बढ़िया रिटर्न्स हैं तो किसी साल ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देंगे। इस तरह यदि आपको लॉन्ग टर्म में 15-16% के रिटर्न्स भी मिल जाएं तो ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। नंबर 8 फंड की बात करें तो यहाँ पर आता है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। दोस्तों ये फंड एक ELSS फंड है जो कि टैक्स सेविंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस प्रकार के फंड्स में टैक्स सेविंग के साथ साथ में इक्विटी रिटर्न्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, वो भी मिनिमम लॉक इन पीरियड के साथ में। फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 1 ईयर में 64.97% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं लास्ट 7 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 19.27% के हैं, जहां पर आपको अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस में 7-8% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि ये फंड आपको 19% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इसीलिए इस प्रकार के फंड टैक्स सेविंग के लिए बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। नंबर 7 फंड की बात करें तो यहाँ पर आता है कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड भी एक इंफ्रा का फंड है, जिसने लास्ट 1 ईयर में 65.06% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 18.60% के हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 2-3 इंफ्रा फंड्स हैं, यानी कि इंफ्रा पिछले कुछ समय से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। साथ ही इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में आने वाले समय में भी इंफ्रा का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है, तो इस प्रकार के फंड आगे भी अच्छा कर सकते हैं। नंबर 6 फंड की बात करें तो यहाँ पर है इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड। ये इन्वेस्को का एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि 2020 में ही लॉन्च हुआ है। फंड ने लास्ट 1 ईयर में 67.39% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं लास्ट 3 ईयर्स में 23.56% के। ये फंड इस कैटेगरी का एक नया फंड है। हालांकि आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में और भी बेहतरीन फंड्स मिल जाएंगे जिनका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेम फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 5 पे इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड आता है। अगर पिछले 2 साल में देखें तो PSU स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे PSU फंड्स ने भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 69.58% के हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स के 19.82% के हैं। तो यहाँ पर फंड ने लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि पर्सनली मुझे PSU फंड्स और PSU स्टॉक्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन यदि आपको इनके ऊपर कन्विक्शन आता है तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 4 पे आता है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि इंफ्रा का ही फंड है। इसने लास्ट 1 ईयर में 69.98% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स में 19.48% के। नंबर 3 फंड की बात करें तो यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है,
ये फंड LIC का सेक्टरल इंफ्रा फंड है जिसने लास्ट 1 ईयर में 71.33% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स में 17.75% के। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में कंपैरेटिवली लो हैं, लेकिन दूसरी ओर इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.38% है, जो कि डायरेक्ट प्लान के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा माना जा सकता है। इसी वजह से इंफ्रा फंड में मुझे ये फंड इतना ठीक नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, टॉप 2 फंड्स की बात करने से पहले यदि आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक नया फंड जरूर है, लेकिन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स 71.54% है, वहीं लास्ट 3 ईयर्स में 29.47% है। बंधन स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन मैंने 2 और फंड्स के साथ में किया है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड अभी के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये फंड भी अपने यूनिक पोर्टफोलियो की वजह से ज़बरदस्त रिटर्न्स बना कर दे रहा है। फंड के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में 72.56% के हैं, वहीं लास्ट 10 ईयर्स में 22.71% के हैं। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। इसी वजह से ये फंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। दोस्तों, आप इन टॉप 10 फंड्स की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर क्रिसिल रेटिंग और यहाँ पर AUM भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।